मरियम नवाज साहिबा जब वो नेब के दफ्तर में पेशी के लिए पहुंच रही थी, जहां उनके कारकुनों के ऊपर आंसू गैस फेंका गया, तशद्दुद किया गया, उनके साथ होने वाले इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। इसके खात्मे की जिम्मेदारी जहां सेलेक्टर्स के ऊपर है और उनकी एक जिम्मेदारी बनती है, वहां अपोजिशन पर भी इस हद तक जिम्मेदारी जरूर है कि वो आज तक अपनी यकसुई का मुजाहरा नहीं कर सकी, जिसका फायदा वो उठा रहे हैं। आज जो एक अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ है और मरियम नवाज साहिबा जब वो नेब के दफ्तर में पेशी के लिए पहुंच रही थी, तो उसी इहाते में जहां उनके कारकुनों के ऊपर आंसू गैस फेंका गया, तशद्दुद किया गया, मेरे साथ उन्होंने खुद फोन पर राब्ता किया और आंखों देखा हाल उन्होंने मुझे सुनाया, और जो खुद उन्होंने वीडियो बनाई है उसका क्लिप भी भेजा, जिसमें उनका दावा यह है कि पुलिस के लोगों ने पत्थर उठाकर मेरी गाड़ी को मारा है और उसका फ्रंट का शीशा वो भी टूट गया है। अगर ये बुलेट प्रूफ गाड़ी न होती तो खुदा जाने उस वक्त फिर मेरी क्या हालत होती। सियासत में हम इन रवैयों की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं और नेब की भी मजम्मत करते हैं, जो अब वो बहाने बना रही है कि हमने तो उनको तन्हा बुलाया था और हमने तो उनकी पेशी कैंसिल कर दी थी। तो ये बातें पहले भी जब कोई पेश होता है तो उनके साथ वर्कर जाते हैं, लेकिन इहाते में तो हर एक तन्हा होता है, नेब के दफ्तर में तो हर एक तन्हा होता है। इस किस्म की जो एक बाद वक्त उनका उज़र है, इस किस्म के उज़र को कबूल नहीं किया जा सकता। तो हम बड़े वाज़ेह अल्फाज में उनके साथ यकजहती का भी इजहार करते हैं और उनके साथ होने वाले इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं, और हम यही कहते हैं कि ये नेब ये इंतकाम के लिए बनाया गया इदारा है, ये एहतसाब के लिए बनाया गया इदारा नहीं है। हुकूमत इस इदारे के जरिए से अपोजिशन को दीवार से लगाना चाहती है। जब तक अपोजिशन तमाम की तमाम यकसू नहीं होगी, हम ज़ालिमाना इक़दामात और इस नाजायज़ हुकूमत के खात्मे के लिए मौसर किरदार अदा नहीं कर सकेंगे। नून लीग की गाड़ियों से पत्थर इसलिए बरामद हुए हैं कि वो बाकायदा पत्थरों के साथ भेजे गए हैं ताकि हमने जो कुछ करना है उसको काउंटर हम कर सकें। लिहाजा हम उन कुव्वतों को भी जानते हैं कि वो इस किस्म की शरारतें, ऐसी शरारतें वो सूझते हैं ऐसे मौके पर कि शैतान भी ऐसे वक्त में शायद ऐसी शरारत न सूझ सके। देखिए, जहाँ तक अपोजिशन का ताल्लुक है, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो अपनी जगह पर है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मौजू वो नहीं है, लेकिन अपोजिशन की बड़ी जमातों के किरदार पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो दूर होंगे तो फिर APC भी हो सकेगी और बाकी काम भी हो सकेंगे। इसलिए मैंने कहा कि अपोजिशन को यकसू हो जाना चाहिए। ये इस तरह पहले भी होता रहा है। अगर कारकुन वहाँ पहले से मौजूद हों तो लीडर उतरकर उनकी शुक्रिया भी अदा करता है और वहाँ एक मुख्तसर स्टेटमेंट भी दिया करता है। कुछ हो सकता है अल्लाह की तरफ से कोई ढील हो एक बुरे अंजाम तक पहुँचाने के लिए, लेकिन बहरहाल इसके खात्मे की जिम्मेदारी जहां सेलेक्टर्स के ऊपर है और उनकी एक जिम्मेदारी बनती है, वहां अपोजिशन पर भी इस हद तक जिम्मेदारी जरूर है कि वो आज तक अपनी यकसुई का मुजाहरा नहीं कर सकी, जिसका फायदा वो उठा रहे हैं। झूठ बोला जा रहा है कि नेब के ऊपर हमला किया गया। नेब के और कारकुनों के बीच में फासला था और कारकुनों का इकट्ठा होना ये उनका हक है, लेकिन उस इहाते में नहीं जहां पर पेशी होती है, वहां तो कोई भी नहीं होता जी। आज जब हम यकजहती की बात करते हैं, यकसुई की बात करते हैं, तो मेरे ख्याल में सियासतदानों से ज़्यादा मुश्किलात मीडिया को इस निज़ाम से दरपेश है। हम जब मीडिया के हक़ में उनके साथ खड़े हैं तो मीडिया को भी सियासतदानों के साथ खड़ा हो जाना चाहिए। एक ज़माने में मेरे जुलूस के ऊपर भी पुलिस ने पथराव किया था, मैं ज़ख्मी भी हुआ था, नौज़दा नसरुल्लाह खान ज़ख्मी हुए थे, मौलाना कौसर नियाज़ी ज़ख्मी हुए थे। ज़ख्मी हालत में लाठीचार्ज, पथराव, पत्थरों से हमारी गाड़ी टूट गई थी और पुलिस मार रही थी। तो ऐसा नहीं है कि पुलिस को अगर कोई चीज़ हाथ आ जाए तो वो फिर नहीं इस्तेमाल करते हों, ये बदमाशी उनकी तरफ से भी चलती रहती है बाद औक़ात। मेरा तो ख्याल यह है कि इस पर हमें एक वाज़ेह मुत्तफ़क़ा मौक़िफ़ ले लेना चाहिए। रोज़ रोज़ ज़लीलत और रुसवाई से हमें बच जाना चाहिए। इसी पे हमने इख्तिलाफ़ राय किया है। यही चीज़ें हमने तय करनी है कि आइंदा भी ऐसी सूरत हाल पेश आ सकती है, तो बार बार इस किस्म की सूरत हाल कि हम हुकूमत को सहूलत भी मुहैया करें और हम अपोजिशन भी रहें, ये दोनों चीज़ें इकट्ठे नहीं चल सकती। एक ही मौक़िफ़ पे आना पड़ेगा, मजबूती के साथ आना पड़ेगा, यकसू होकर आना पड़ेगा, इस्तिक़ामत के साथ आना पड़ेगा।